जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड के लास्ट एपिसोड्स के अंदर मैंने देखा था कि किस तरीके से अमेंडा वॉलर जो है जस्टिस लीग को अपने साथ मिला लेती है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड अपनी सारी की सारी टीम को लेकर आ जाता है इससे हार्ट ऑफ डार्कनेस को चुराने के लिए, जो कि दरअसल एक खतरनाक किस्म का डायमंड है जो किसी के हाथ अगर लग जाए तो उसको करप्ट कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जस्टिस लीग और सुसाइड मिलके भी मैक्सवेल लॉर्ड को रोकने में नाकामयाब हो जाते हैं, और इतनी देर में जब वो वहाँ पे उसको रोकते हैं तो मैक्सवेल लॉर्ड के हाथ वो हार्ट ऑफ द डार्कनेस लग चुका होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उसने उसके साथ पूरी की पूरी जस्टिस लीग को अपनी तरह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ईविल फॉर्म के अंदर करप्ट कर दिया है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत एक पूरे के पूरे एपिलॉग के साथ होती है, जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है कि पहले के 2 मिनट के अंदर फ्लैश ने इस दुनिया के अंदर जितने भी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स थे उन सबको डिसमेंटल कर दिया। अगले 5 मिनट के अंदर ग्रीन लैंटर्न्स ने इस पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर एक ऐसा बैरियर बना दिया जिसके जरिए इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट किया जा सकता था एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वेडर से। अगले 7 मिनट की बात की जाए तो वहाँ पे एक्वामैन ने हमारे सारे के सारे बॉर्डर्स और शोर्स को सिक्योर कर दिया था अपनी सारी की सारी आर्मीज के जरिए। अगले 9 मिनट के अंदर वंडर वुमेन ने यहाँ के सो कॉल्ड लीडर्स को अपने प्रोटेक्शन के अंदर ले लिया, और अगले 10 मिनट के अंदर साइबॉर्ग ने इस दुनिया के सारे कम्युनिकेशंस को फेल कर दिया और सब कुछ अपने काबू में ले लिया। और रही बात अभी की, तो अब हम जा रहे हैं द व्हाइट हाउस, और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं व्हाइट हाउस के ऊपर, जहाँ पे खतरनाक किस्म का हमें सोनिक बूम सुनाई देता है। और उसी सोनिक बूम के साथ पूरे के पूरे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं व्हाइट हाउस के उन सबको एक ही फ्लैश के अंदर खत्म कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि मैक्सवेल लॉर्ड सुपरमैन के साथ यहाँ पे पहुँचता है और कहता है कि 13 मिनटों के अंदर अंदर मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को एक मुकम्मल तौर पे सेफ जगह बना दी है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मैक्सवेल लॉर्ड ने यहाँ पे जस्टिस लीग के सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल करके सिर्फ 13 मिनट के ऊपर पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अपना कब्जा हथिया लिया है। तो ये बात हमें बता रही है कि किस तरीके से मैक्सवेल लॉर्ड अब कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन वहाँ पे बोलता है कि हाँ मैक्स, सब कुछ सेव है। तो वहीं से मैक्स बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा मुझे बोर कर रहे हो सुपरमैन, अगर मैं इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ ही बचा लूँगा तो फिर हमारे पास यहाँ एंजॉयमेंट के लिए क्या होने वाला है। जाओ किसी को लेकर आओ जो कि मेरे सारे के सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स को अप्रिशिएट कर सके। आखिरकार अमेंडा वॉलर कहाँ है, उसको मेरे लिए लेकर आओ। और इसी तरह हम देखेंगे बेल रीफ के अंदर बेसिकली यहाँ पे बैटमैन, अमेंडा वॉलर और डेड शॉट एक पूरे के पूरे बड़े से चट्टान के नीचे दबे हुए हैं। और वहीं से अमेंडा बोलती है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो बैटमैन बोलता है कि ये मेरी एक नई टैग है जिसको मैं डेवलप कर रहा था, ये एक तरह की मैश शील्डिंग है जो कि अर्थक्वेक्स के दरमियान डिप्लॉय हो जाती है। तो वहीं से डेड शॉट बोलता है कि जो कुछ भी हमारे साथ अभी कुछ टाइम पहले हुआ था मुझे नहीं लगता कि वो किसी किस्म का अर्थक्वेक था बैट्स। और क्या तुम इस बात को भूल चुके हो कि हम लोग यहाँ पे इस सर कटे लोबों के साथ फंसे हुए हैं। वैसे ये पहली बार तो नहीं है कि मैं किसी डेड बॉडी के साथ अंडरग्राउंड में टैप हुआ हूँ, लेकिन फिर भी तो हम देखते हैं कि लोबों की यहाँ पे ठंडी बॉडी पड़ी हुई है जिसका सर यहाँ पे उड़ा हुआ है। और वहीं से अमेंडा वॉलर बोलती है कि डैम इट, आखिरकार बेल रीफ के सारे कम्युनिकेशंस डाउन कैसे हो गए हैं, मुझे इस वक्त कोई आइडिया नहीं है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस सिक्योर है कि नहीं। तो बैटमैन बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ बेल रीफ के सारे कम्युनिकेशन जैम नहीं हुए हैं बल्कि मैं तो अपने सिस्टम्स तक भी पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो वहीं से डेड शॉट बोलता है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि आखिरकार तुमने उस खतरनाक किस्म की चीज़ को बेल रीफ के अंदर रखा ही क्यों था। तो अमेंडा वॉलर बताती है कि मैंने हार्ट ऑफ द डार्कनेस को यहाँ पे इसीलिए रखा था ताकि आज के बाद कोई भी इसको कभी एक वेपन की तरह इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन अगर मैक्स के हाथ उसके ऊपर लग चुके हैं। तो बैटमैन बोलता है कि नहीं, जहाँ तक मेरा अंदाजा है जस्टिस लीग ने मैक्स को ये सब करने से रोक ही लिया होगा, और तुम्हारी सुसाइड स्क्वाड भी तो वहाँ पे मौजूद थी ना वॉलर, बस समय अभी के लिए यहाँ से निकलना है, उसके बाद ही हम कुछ देखेंगे। लेकिन वहीं से डेड शॉट आता है बैटमैन के पास और कहता है अगर तुम्हारी जस्टिस लीग तुम्हें लगता है कि जीत गई है तो ये बताओ कि वो लोग है कहाँ पे। तो बैटमैन बोलता है कि अपना मुंह बंद करके रखो डेड शॉट। तो डेड शॉट बोलता है कि अच्छा, और अगर मैं मुंह बंद ना करूं तो तुम क्या कर लोगे, क्या तुम मुझे भी लोगों की तरह इसी तरह से उड़ा दोगे। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों की खतरनाक किस्म की आवाज़ आती है। तो बैटमैन बोलता है कि रिलैक्स, मैं इस साउंड को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया सुपरमैन, आखिरकार तुमने हमें ढूंढा कैसे। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली सुपरमैन यहाँ पे उनको जो है अपनी लेज़र बीम के जरिए यहाँ से चट्टान से बाहर निकालता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब ये सुपरमैन हमें वैसा नहीं नज़र आ रहा है जिस तरह अक्सर हमें नज़र आया करता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ईविल इसकी साइड हमें सामने नज़र आ रही है। और वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा मील से तुम्हारी जो इस अनोइंग आवाज़ को सुन सकता हूँ बैटमैन, लेकिन मैं आज यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैक्स लॉर्ड चाहते हैं कि अमेंडा वॉलर को उनकी प्रेजेंस के अंदर लाया जा सके। तो बैटमैन बोलता है कि ज़रा पीछे हट जाओ वॉलर, मैं पहले भी सुपरमैन को रोक चुका हूँ और अब दोबारा रोक लूँगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन अपने हाथ में वही क्रिप्टोनाइट की रिंग पहनता है, लेकिन सुपरमैन बोलता है कि तुम्हारी क्रिप्टोनाइट रिंग, तुम कितने ज़्यादा डेस्परेट हो ना, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे दर्द पहुंचाओगे तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन अब मुझे इस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब मैं किसी चीज़ को फील नहीं कर रहा हूँ, इट्स ओवर। तुमने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी सिर्फ एक ही सिटी को प्रोटेक्ट करने में लगा दी और तुम उसके अंदर भी फेल हो गए हो बैटमैन।
और हम देखते हैं कि इसी तरह सुपरमैन यहाँ पे क्रिप्टोनाइट से भी अब नहीं डर रहा है और अगले पल वो बैटमैन को उठा के दूर फेंकता है और वहीं पे अमेंडा को आके पकड़ता है और कहता है मैक्स ने पूरी की पूरी दुनिया को सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर रेस्क्यू कर लिया है और बैटमैन तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि लीग क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं पे बैटमैन अमेंडा वॉलर को अपने साथ लेता है और उड़ाते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। तो वहीं से डेडशॉट बोलता है क्या ये थी वो तुम्हारी छोटी सी ट्रिक जिसके जरिए तुम्हें लग रहा था कि तुम सुपरमैन को हरा दोगे, मतलब ये छोटा सा ग्रीन पत्थर, और अब हम क्या करने वाले हैं? मुझे लगता है कि हमारी तो सही तरीके से बच चुकी है। लेकिन इतनी हम देर में देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली जो लोबो होता है वो उसका सर मुकम्मल तौर पे हील हो चुका है और वो दोबारा अपने होश में आ जाता है और वहीं पे वो बैटमैन के पास आके बोलता है बैटमैन तुमने मेरा सर उड़ाया था? तो बैटमैन बोलता है कि तुम अब मुकम्मल तौर पे हील हो चुके हो लोबो, तुम्हें देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और वैसे भी मैक्सवेल लॉर्ड तुम्हारे दिमाग के अंदर काफ़ी अंदर तक घुस चुका था और उसको रोकने का तरीका सिर्फ एक ही था कि वॉलर के उन दिमाग वाले बॉम्ब्स के जरिए तुम्हारे दिमाग को साफ किया जाए। तो वहीं से लोबो बोलता है खैर जो कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे तुम्हारा स्टाइल काफ़ी पसंद आया बैट फ्रीक। तो ये बताओ कि आखिरकार ये मैक्सवेल लॉर्ड का बच्चा है कहाँ? क्योंकि मैंने उसको पहले भी वार्न किया था कि अगर उसने अपना ये सारा का सारा वूडो नंबो जंबो मेरे दिमाग में करने की कोशिश करी तो मैं उसको चीर के रख दूंगा। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि वेल अभी के लिए लोबो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि मैक्सवेल लॉर्ड है तो है कहाँ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि लोबो सारी की सारी दीवारों को तोड़ना शुरू करता है और कहता है कि नहीं नहीं मेरे लिए कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है बैट्स। और इसी तरह हम लोग यहाँ से अगले पल शिफ्ट होते हैं जहाँ पर रिक फ्लैग और कटाना आते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है डेडशॉट कि तुम जिंदा हो, लेकिन पूरे के पूरे बेल रीफ को जो है बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जिस जगह के ऊपर हमने प्रिजन्स को रखा हुआ था वो जगह अभी भी कंटेन्ड है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं से बैटमैन बोलता है कि लोबो इस वक्त हमारे साथ है फ्लैग, तो ये बताओ कि हमारी बाकी की टीम कहाँ है और मैक्सवेल लॉर्ड की बाकी टीम कहाँ है। तो वहीं से रिक फ्लैग बताता है कि एन्चेंट्रेस और इल डियाब्लो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो लोग मैट बे के अंदर मौजूद हैं। पोलैरिस जो है वो रुस्तम के साथ भाग चुका है और बाकी का सारा स्क्वाड जो है उससे हम लोग डील करने की कोशिश कर रही हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे किलर फ्रॉस्ट, किलर क्रॉक और बाकी के सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे किसी और से नहीं बल्कि साइबोर से लड़ रहे होते हैं और उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि साइबोर भी एक अजीब और गरीब चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है। लेकिन वहीं से बैटमैन आता है और कहता है कि उससे फ़ौरन दूर हटो। तो वहीं से कैप्टन बूमेरैंग बोलता है कि वो तुम्हें लगता है पता नहीं है, लेकिन इसने पूरी की पूरी जस्टिस लीग के साथ मिलकर इस पूरी की पूरी जगह का नक्शा ही बदल दिया है और वो सारे के सारे लोग यहाँ से भाग चुके हैं। और हार्ले कहती है कि हाँ वो सब तो भाग चुके हैं, लेकिन साइबोर यहाँ हमारे साथ पीछे रह गया है, तो अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहीं से बैटमैन उसका मेरिट लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि साइबोर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है तो वो यहाँ पे लड़ क्यों नहीं रहा है हार्ले, ज़रा अपना दिमाग लगाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे साइबोर बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ। और हम देखते हैं कि बैटमैन आके उसको पकड़ता है और वो पूछता है कि तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है। तो कहता है कि मैक्सवेल लॉर्ड ने मेरे ऊपर सारा का सारा काबू पा लिया है, मतलब मेरी ह्यूमन साइड के ऊपर अब वो मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। लकीली मैंने जो है इसको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए हुए थे अपने पूरे के पूरे आर्मर के अंदर कि कभी कुछ ऐसा होता है तो ये मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मेरी इंसान वाली फॉर्म तो मैक्सवेल लॉर्ड के हाथ लग चुकी है और वो उसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो मेरे अभी मशीन वाली साइड है वो इस वक्त अभी कुछ टाइम के लिए मेरे कंट्रोल के अंदर मौजूद है। मैक्सवेल लॉर्ड ने पूरी की पूरी जस्टिस लीग को ऑर्डर दिया है कि वो पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को अपने कब्जे में ले लें। मेरे पास के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी, मैं ये करने पे मजबूर था। सारे के सारे कम्युनिकेशंस को मैंने सीज कर लिया है। अभी भी मैं इस वक्त अपने बैकग्राउंड के अंदर सारे के सारे ग्लोबल डेटाबेसेस को खोज रहा हूँ मैक्सवेल लॉर्ड के लिए, जो कुछ भी वो मुझसे करने के लिए कह रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ मौजूद है मेरे अंदर जो मुझसे बात कर रही है। ये डायमंड जो है मैं इसके ज़रिए कनेक्टेड हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पूरे के पूरे सिस्टम को ओवरलोड कर रहा है। इसके अंदर एक ऐसी खतरनाक किस्म की ईविल एंटिटी मौजूद है जिससे पहले मैंने आज तक ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा। एक खतरनाक किस्म का गुस्सा, एक खतरनाक किस्म की नफरत जो कि बाहर आने के लिए उमड़ रही है। ये मेरे अंदर के वर्स्ट फियर्स को अनलॉक कर रही है, बल्कि मैं इनको फियर्स नहीं कहना चाहूँगा, ये मेरी अपनी डार्क थॉट्स हैं जो कि मैं कभी सोचा करता था। ये मुझे उकसा रही हैं कि मैं अपनी उन सारी की सारी ख्वाहिशों को पूरा करूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं। मैं इसके ऊपर एक्ट तो नहीं करना चाहता हूँ बैटमैन, लेकिन मैं काफ़ी देर तक इसको रोक भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये आवाज़ मुस्तकिल जो है तेज़ पे तेज़ होते जा रही है। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इसको झेल पाऊंगा। तो वहीं से कैप्टन बूमेरैंग बोलता है कि चलो भाइयों मेरी ज़रा कान खोल के बात तो सुनो। आखिरकार यहाँ पे जब साइबोर्ग किस तरीके से दिख रहा है, यानी कि उसके ऊपर मैक्सवेल लॉर्ड ने अपना काबू पा लिया है, तो हम उसकी तरह क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं से हार्ले बोलती है कि अगर सच कहूँ कैप्टन बूमेरैंग तो बुरा मत मानना, लेकिन मैक्सवेल को शायद ऐसा लगता है कि जस्टिस लीग की असली खिलाड़ी हैं और हम लोग बिल्कुल अनाड़ी हैं और इसलिए उसने हमें भाव तक नहीं दिया। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि तुम्हें शायद बिल्कुल ठीक लग रहा है कि हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। मैक्सवेल लॉर्ड इस बात के ऊपर विश्वास करता है कि हम उसके सामने कोई चांस स्टैंड करते ही नहीं हैं और मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक ठीक भी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड बेसिकली अमेंडा वॉलर को अपने सामने ले आता है और वो बता रहा होता है कि किस तरीके से उसने सारी की सारी जस्टिस लीग का इस्तेमाल करके इस पूरी की पूरी दुनिया को जो है एक तरह के उटोपिया के अंदर बदल दिया है। अब चाहे इसके लिए उसको उनको फोर्स ही क्यों ना करना पड़ा हो। लेकिन वहीं से अमेंडा बोलती है कि मैक्स ये पूरा का पूरा डायमंड ये तुम्हें अंदर से इन्फेक्ट कर रहा है। तो वहीं से मैक्स बोलता है कि अमेंडा प्लीज़ क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने किसी किस्म के प्रिकॉशंस को नहीं लिया होगा।
ये देखो ज़रा, मैंने अपने सीनों के ऊपर डियाब्लो के हाई प्रीस्ट से जो है ज़बरदस्ती उस सेक्रेट सिगिल को लगवाया था। ये वो चीज़ है जो कि डायमंड के इस पूरे के पूरे करप्ट इन्फ्लुएंस को मेरी बॉडी के ऊपर होने से रोक के रखेगी। फॉर ईयर्स मेरे पास पावर्स मौजूद थी, लेकिन मैं लोगों को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल महसूस करता था। लेकिन अब जैसा कि मेरे पास हार्ट ऑफ द डार्कनेस आ चुका है, तो अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जिसके साथ चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। लेकिन वहीं से अमेंडा बोलती है कि मैक्स, थ्रू आउट द हिस्ट्री इस सारे के सारे ब्लैक डायमंड की जो है काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, और जो कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड है उससे हमें यही पता चलता है कि ये डायमंड जो है दुनिया के खतरनाक किस्म के इवेंट्स के अंदर मौजूद था। यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लैक प्लेग की, सैलेम की, इनक्वेशन की, और रिसर्चर्स ने तो यहाँ तक ये भी बताया है मैसेकर ऑफ थेसलोनिका जो है उसके अंदर भी इस ब्लैक डायमंड का ही हाथ मौजूद था। और अगली बार हम देखते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड के अंदर से एक अजीब व गरीब आवाज़ आती है और वो कहता है, हाँ, उनकी चीखें मुझे आज तक सुनाई देती और काफ़ी मज़ेदार लगती हैं। तो वहीं से अमेंडा बोलती है कि क्या तुमने क्या कहा अभी अभी? तो अगले पल मैक्स बोलता है कि क्या मैं क्या बात कर रहा था आखिरकार? ओह हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि तुम इतनी ज़्यादा परवाह क्यों कर रही हो अमेंडा। तुमने अपने इतने सालों तक अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया है और बार बार मौत को गले लगाते लगाते रह चुकी हो, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि तुम हम सबको सेव रख सको। तुमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है, तुमने बहुत कुछ कुर्बान भी किया है, और उसके अलावा तुम्हें उतना कुछ मिला नहीं जितना तुम अकॉम्प्लिश करना चाहती थी। लेकिन इस हार्ट ऑफ द डार्कनेस के जरिए विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड शेड मैंने क्या कुछ हासिल कर लिया है जो कि तुम कभी नहीं कर पाती। तो अमेंडा बोलती है कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते हो कि मैंने क्या दांव पे लगाया है और क्या नहीं लगाया। लेकिन वहीं से मैक्सवेल उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम फाइनली सो सकती हो, क्योंकि अब तुम इस बात को जानती हो कि दुनिया जो है वो बहुत अच्छे हाथों के अंदर मौजूद है। लेकिन इसी तरह साइबॉर्ग बताता है कि वो बहुत जल्द इन सारी की सारी पावर्स को कंट्रोल करना छोड़ देगा, क्योंकि ये पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हार्डली बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर वो एक कंट्रोल खो देगा तो हम उसको जाके हरा सकते हैं। तो साइबॉर्ग बोलता है कि नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हार्ट ऑफ द डार्कनेस के अंदर कोई और एंटिटी मौजूद है जो कि इस वक्त मैक्सवेल लॉर्ड को छू रही है। उसको मैक्सवेल लॉर्ड की एबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और वो उसको एंजॉय भी कर रहा है। शुरू में तो ये डायमंड जो है सिर्फ लोगों के अंदर करप्शन को फीड करता है, उनको करप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उनको पूरे के पूरे केओस के अंदर बदल देता है। और उसके बाद जब उस आदमी के अंदर कुछ नहीं बचता है तो वो उसके अंदर की एंट्रोपी के ऊपर ही फीड करना शुरू कर देता है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, क्या तुम हमें एक बूम ट्यूब खोल के वहाँ तक पहुँचा सकते हो मैक्स के पास? तो वहीं से साइबॉर्ग बोलता है कि मैं एग्जैक्टली तो तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता हूँ, लेकिन करीब ज़रूर ले जा सकता हूँ, क्योंकि अगर डायमंड को एक बार ये बात पता चल गई कि मैं उसके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा हूँ सारे के सारे काम, तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे कैसे रोकने की कोशिश करेगा। तो वहीं से रिक फ्लैग बोलता है कि मैं और कटाना यहाँ पे साइबॉर्ग को कंटेन रखते हैं, मैक्स को हमारे बारे में कुछ नहीं पता है कि हमारे पास ये सारी की सारी इंटेल मौजूद है, तो हमें इसको इसी तरीके से रखना चाहिए। तो वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तो बैटमैन बोलता है कि एब्सोल्युटली नॉट, जब तक वहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड के पास जस्टिस लीग मौजूद है, उनको अपने इशारों पर नचा रहा है, तब तक खतरा कुछ ज़्यादा ही है। तो वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलते हैं कि क्यों नहीं, आखिरकार हम चल सकते हैं तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें अभी भी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ है? ये पूरी की पूरी दुनिया का अंत है बैटमैन, ये वही खतरनाक किस्म का नाइटमेयर है जिसको देख के हम लोग डरा करते थे बचपन में। मेरी वो पुरानी ज़िंदगी शायद ख़त्म हो चुकी हो जब मैं किलर फ्रॉस्ट बनी हूँ, लेकिन अब मेरे पास एक नया मौका इन सारी की सारी चीज़ों को ठीक करने का, और तुम मुझसे वो मौका छीन नहीं सकते हो, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और मेरे पास जो कोई भी शक्तियाँ मौजूद है मैं उन सब का इस्तेमाल करूँगी ताकि मैं मैक्सवेल लॉर्ड को रोक सकूँ, और जो कुछ भी यहाँ पे आने वाला है हम उसको मिलकर ही रोकेंगे। तो वहीं से लोबो भी बोलता है कि तुम्हें हमें भी अपने साथ लेके चलना चाहिए फ्रॉस्टी, क्योंकि मुझे भी जो है मैक्सवेल से अपना हिसाब चुकता करना है और वॉलर से भी। तो वहीं से कैप्टन बूमेरैंग भी बोलता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं है। आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे कुछ नहीं समझा, मैं उसको बताऊंगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि हमारे पास ये सब रोकने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो ये है कि हमें मैक्स को जो है हार्ट ऑफ द डार्कनेस डायमंड से उससे सेपरेट करना है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम जब जाएंगे तो हमारे रास्ते में जस्टिस लीग भी आ सकती है। तो वहीं से किलर कॉर्ग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, एक्वामैन से मुकाबला करने के लिए तो मैं तरस रहा हूँ। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि लेकिन इस बार और सारे के सारे हमारे अगेंस्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये वो जस्टिस लीग है जो कि बिल्कुल भी मारने से पीछे नहीं हटने वाली है। हो सकता है कि तुम सब में से सारे के सारे वापसी लौटकर आज ना आए। तो वहीं से डेडशॉट बोलता है कि अच्छा वाकई ऐसी बात है बैट्स, खैर इसमें हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि हमारा तो हर मिशन ही आखिरी मिशन होता है, तुम अपने बारे में सोच लो। और आखिरकार इस पूरी की पूरी स्टोरी में डिफरेंट क्या है, क्या तुम हमें वो बताओगे? तो बैटमैन बोलता है कि इस पूरी की पूरी स्टोरी में डिफरेंट ये है कि आज तुम लोग जो सुसाइड स्क्वाड बन के वहाँ पे नहीं जाने वाले हो, वेलकम टू द जस्टिस लीग। और इसी तरह देखें कि बैटमैन ने यहाँ पे बेसिकली सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स को जस्टिस लीग में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और अब बेसिकली बैटमैन इनकी मदद हासिल करते हुए वहाँ पे जाएगा मैक्सवेल लॉर्ड को रोकने के लिए। और इसी तरह अमेंडा बोलती है क्या तुम मुझे अपना एंड गेम बताओगे, कि आखिरकार तुम सच में चाहते क्या हो ये सब कुछ हासिल करने के बाद? तो वहीं से मैक्सवेल लॉर्ड बोलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स तो सिर्फ अभी के लिए शुरुआत है अमेंडा, मैं इस पूरी की पूरी तोहफे को दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फाइनली ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी इस बात को जान पाएगी कि आखिरकार जब मेरे पास वो तोहफा आया जिसके जरिए मैंने इस पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को पीस दे दिया, क्योंकि मैं हमेशा से यही करना चाहता था, मेरा यही सबसे बड़ा सपना था। I did it, I did it, isn't it wonderful अमांडा? जरा इन लोगों की तरफ तो देखो कि किस तरीके से वो लोग मेरा नाम गुनगुना रहे हैं।
अब ये दुनिया जो है फाइनली फ्री हो चुकी है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब वो लोग व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ आग लगी हुई है और कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे इस पूरे के पूरे डायमंड की वजह से जितने भी सारे के सारे लोग मौजूद हैं वो सब करप्ट होना शुरू हो चुके हैं और वो सब एक दूसरे को मार रहे हैं और हर तरफ तबाही चल रही है। और ये देख के अमेंडा की आंखें बाहर आ जाती है और वो कहती है कि मैक्स, आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया। तो वहीं से मैक्सवेल बोलता है, क्या तुम्हें पीस इतना ज़्यादा डरावना लग रहा है कि तुम्हारी आंखें फटी रह गई अमेंडा। लेकिन अमेंडा बोलर वहीं पे मैक्सवेल लॉर्ड को एक जोरदार चमाट मारती है और कहती है कि तुम्हें वापसी अपने कंट्रोल में आना होगा। ये डायमंड तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस चुका है, ये तुम्हें वो चीज़ें दिखा रहा है जो कि असल में मौजूद ही नहीं है। तो वहीं से मैक्स बोलता है कि क्या तुम ये क्या बात कर रही हो। तो अमेंडा वहाँ पे उसका सर पकड़ के आगे की तरफ दिखाती है और कहती है कि जरा दोबारा देखो मैक्स, ये है वो दुनिया जो कि तुमने क्रिएट करी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड अपने होश के अंदर आता है और कहता है कि नहीं, ये आखिरकार क्या हो रहा है। ये सारी की सारी आवाज़ें ये मुझे बदल रही हैं, ये मुझसे कुछ करने के लिए कह रही हैं। अमेंडा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अमेंडा, प्लीज़ मुझे बचा लो। और इसी तरह हम देखते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड जो है अब वो समझ चुका है कि ये डायमंड इसके ऊपर हावी हो रहा है और अगले पल वो अपने घुटनों में बैठ के अमेंडा से भीख मांगना शुरू कर देता है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि हर तरफ यहाँ पे भगदड़ मच चुकी है, हर कोई यहाँ पे एक दूसरे को मारने में लगा हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन अपनी नई वाली जस्टिस लीग के साथ पहुंचता है उन सारे के सारे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और कहता है एवरीवन फॉलो मी, लेकिन याद रखना नो किलिंग। तो डेडशॉट बोलता है कि अगर यहाँ पे सारे के सारे लोग हमें मारने की कोशिश ना कर रहे होते तो इस रूल को फॉलो करना हमारे लिए थोड़ा और आसान होता। लेकिन इसी तरह अमेंडा बोलती कि फोकस मैक्स, तुम्हें इस पूरे के पूरे डायमंड को अपने आप से जाने देना होगा वरना ये तुम्हें अपने अंदर निकल जाएगा। लेकिन इसी तरह बैटमैन बोलता है कि जरा वो देखो, वो रहा मैक्स, हमें उसके पास जाना होगा। तो मैक्सवेल बोलता है कि नहीं, मैं सबको रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे दरअसल सुपरमैन अपनी वो वाली जस्टिस लीग के साथ आता है जो कि करप्ट हो चुकी है और कहता है कि तुम्हें मेरी बात को सुन लेना चाहिए था बैटमैन, लेकिन तुमने नहीं सुनी। चलो अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये सारी की सारी लीग अब बैटमैन और उनकी टीम के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड जो होता है वो अजीब और गरीब तरीके से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुका होता है। ये पूरा का पूरा डायमंड जो है वो उसके ऊपर हावी हो चुका है और हम देखते हैं कि वो अपने मुंह से अजीब और गरीब चीज़ें निकाल रहा होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली बैटमैन की जो जस्टिस लीग होती है वो जस्टिस लीग को रोकने की कोशिश कर रही होती है। अमेंडा वॉलर वहाँ पे जो है वो उसको मैक्सवेल लॉर्ड को संभालने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन मैक्सवेल लॉर्ड जो है पूरी तरीके से एक अजीब और गरीब चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि आखिरकार ये सूरज को क्या हो रहा है, ये काला क्यों हो रहा है। लेकिन हम इस तरह देखते हैं कि वहीं पे मैक्सवेल लॉर्ड की बॉडी की तरफ से एक नई चीज़ उठती है और वहीं से आवाज़ आती है कि काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है कि मैंने इस डार्कनेस को अपनी स्किन के ऊपर फील नहीं करा था। अब ये पूरी की पूरी दुनिया इक्लिप्सो को बिलोंग करती है और एक बार ये दुनिया मेरे हाथों में आ गई तो मैं इसको पूरी तरीके से करप्ट करके रख दूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने डीसी का एक खतरनाक किस्म का नया विलन इक्लिप्सो जो है वो सामने आ चुका है और उसने मैक्सवेल लॉर्ड की बॉडी के ऊपर पूरा काबू पा लिया और वो अपनी डायमंड्स की पूरी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए इस पूरे के पूरे प्लेनेट को अंधेरे के अंदर ले आया है। टू बी कंटिन्यूड।